गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने पढ़ा है वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फूड, यानी फूड को ले जाने के लिए कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है इसके पास, कौन सा है। अभी हमने डिस्कस किया है फ्लोएम। तो क्या प्रेजेंट होता है फूड के लिए? फ्लोएम। याद रखिए, फ्लोएम फूड है ना। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। और कौन कर रहा है इसको? फ्लोएम। तो हमने बात की थी कि दो कॉलम प्रेजेंट है, एक जाइलम के प्रेजेंट है, एक पाइप प्रेजेंट है फ्लोएम का। तो जाइलम हमने देखा था एक बैकबोन है प्लांट की, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। फ्लोएम क्या है? वो डेड था। फ्लोएम क्या है? लिविंग। अब वो लिविंग है, क्यों लिविंग है, क्या रीजन है, कैसी सेल्स हैं उसकी, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो इस तरह से, अगर आपको 9th का थोड़ा सा फ्लोएम का स्ट्रक्चर याद है तो उसमें क्या होता है, इस तरह से परफोरेटेड वॉल्स होती हैं बीच में, है ना। इस तरह से परफोरेटेड होती है ताकि दोनों साइड मूव कर सके। फूड का मूवमेंट क्या होता है? दोनों साइड। और वाटर का मूवमेंट क्या होता है? एक ही साइड होता है। और साइड में थोड़ा थोड़ा इसमें साइटोप्लाज्म रह जाता है, पूरा यूज नहीं होता, तो साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। पूरा सेल मूव नहीं कर पाती है, यूज नहीं कर पाती है साइटोप्लाज्म को, तो साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये लिविंग है। और ये क्या बन गया? फ्लोएम। यानी यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड का, ऊपर भी नीचे भी। अब इसकी जरूरत क्या है? मान लो फूड जो बनाया प्लांट ने, कोई भी फूड बनाया है, तो बनाने वाला कौन है? लीफ, ग्रीन पार्ट, और नॉन ग्रीन पार्ट को भी फूड चाहिए। अब नॉन ग्रीन पार्ट को भी फूड चाहिए तो वहां जाके ये स्टोर होगा। मान लो रूट्स हैं या स्टेम का वो पार्ट है जो अंडरग्राउंड है, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, वो फूड वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। यानी नॉन ग्रीन पार्ट जितना भी है वहाँ पे जाके फूड स्टोर हो जाएगा। और कब इसकी रिक्वायरमेंट होगी? मतलब स्प्रिंग का टाइम है, जिस टाइम पे फ्लावरिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पे बर्ड्स को ज़्यादा जरूरत है, तो जितना भी स्टोर फूड है वो सारा वहाँ पहुँच जाता है। तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो स्टोर फूड यूटिलाइज हो जाता है, और जब जरूरत नहीं होती बन जाता है तो वो नॉन ग्रीन एरिया में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपने देखा होगा ना, जो पोटैटो है, कैरेट है, सब स्टोर फूड है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सारा जो भी स्टोर फूड होता है वो स्टोर हो जाता है, और जब यूटिलाइज करना होता है तो वो उसको वापस से यूज कर लेते हैं। तो ये जो है वो लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि हमने क्या बनाया है यहाँ पे साइड में? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसके पास प्रेजेंट है, और आपको पता है जहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो सेल लिविंग है। और वैसे भी इसके साथ यहाँ कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, वो मैंने यहाँ बनाए नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी जो कंपेनियन सेल है वो पूरा कर देती है। तो अब इसमें मूव कैसे करेगा? ये भी एक कॉलम है पूरा पूरा, यानी रूट का फ्लोएम, स्टेम का फ्लोएम, लीफ का फ्लोएम, सब कनेक्टेड है। अब मान लो यहाँ पर एक सेल है, या मान लो यहाँ पर ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यानी क्लोरोप्लास्ट किसके पास प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल है तो वो क्या बनाएगी? फूड बनाएगी। जब उसने फूड बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया? शुगर का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। और एक सेल यहाँ पर है जिसके पास शुगर नहीं है, जिसको रिक्वायरमेंट है ना। इसको शुगर की, ये नॉन शुगर पार्ट है मान लो, या नॉन ग्रीन पार्ट है जिसके पास शुगर नहीं है, उसको शुगर की रिक्वायरमेंट है, यानी फूड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर फूड बन गया है, शुगर बन गया है। तो आपको पता है कि जो बनता है फूड वो किसके फॉर्म में बनता है? बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है। और स्टोर किसके फॉर्म में होता है? फूड स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट्स में। ग्लूकोज बहुत एक्टिव है, इसलिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। और स्टार्च में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इसलिए वो आराम से स्टोर हो सकता है। तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मान लो सुक्रोज बन गया है, शुगर बन गया है। अब इसको इन सेल में जाना है, पहले यहाँ जाएगा तभी तो ये यहाँ पहुँचेगा। अब कैसे पहुँचेगा? कैसे फ्लोएम को पता चलेगा कि भाई कौन से सेल को जरूरत है फूड की? उसके पास कोई ऐसा सिग्नल तो नहीं आ रहा कि भाई वो मांग रहा है फूड, खाना दे दो उसको। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है, कौन सा नॉन ग्रीन पार्ट है जो फूड मांग रहा है? तो क्या होता है, यहाँ पर ये शुगर बन गया है, फूड बन गया है। अब ये फूड क्या करेगा? यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन शुगर की ज़्यादा हो गई,
कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बात पता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ आने लग जाएंगे शुगर के मॉलिक्यूल। अब जब ये यहाँ आ गए, ये प्रोसेस कब तक होगी, जब तक दोनों जगह बैलेंस नहीं हो जाएगा। जब दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद ये कैसे मूव करेगा, भाई जब तक बैलेंस नहीं हो रहा तब तक तो मूव करेगा, पर जब ये बैलेंस हो जाएगा तो कैसे मूव करेगा, तब तो ये मूव नहीं करेगा, ये मूवमेंट बंद हो जाएगी। तब ये क्या यूज करते हैं, तब ये यूज करते हैं एटीपी। ये सेल क्या यूज करती है, एटीपी। और जब ये एटीपी यूज करेगी तो क्या करेगी, ये यहाँ से सुक्रोज मॉलिक्यूल को यहाँ पर डाल देगी, एटीपी के थ्रू यहाँ से सुक्रोज को यहाँ पर भेज देगी। इसलिए ये लिविंग है, वो डेड है, क्योंकि वहां पर उसको कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करनी, कोई मूवमेंट नहीं कराना, पानी अपने आप पाइप से नीचे से ऊपर ही जाना है, वापस से नीचे नहीं आना, एक ही फ्लो होना है यूनिट डायरेक्शनल, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर क्योंकि एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद नहीं तो फूड मूव ही नहीं करेगा, बस थोड़ा सा मूव किया, जब तक इक्वल हो गया उसके बाद ये मूव नहीं करेगा। पर ये क्या करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है और इसको सुक्रोज को यहाँ मूव कराता है। तो ये एटीपी जहां पर भी यूज हो जाता है उसके लिए मैंने क्या बोला है, ये टर्म क्या हो जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये इसको मूव कराएगा। अब जब यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई, मान लो यहाँ आ गया ये, तो शुगर की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई, बहुत हो गई। अब क्या होगा, इसके पास में यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, जाइलम। इस जाइलम से वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ क्या होगा, वाटर आना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, वाटर का अमाउंट कम था, तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करने लग जाएगा। कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पता है ना, यहाँ पानी का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पानी का अमाउंट कम है, तो वाटर यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब यहाँ वाटर भी आ गया, शुगर भी आ गया, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ये सेल जो है वो क्या होगी, स्वेलअप कर जाएगी, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो पूरा पफ हो जाएगी, पूरी पफी हो जाएगी, ऐसे स्वेलअप कर जाएगी और एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। अब जब ये प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ प्रेशर है ही नहीं, बहुत लो प्रेशर है। यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ भी लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, तो ये मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अपने आप से यहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से ये यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ भी लो प्रेशर का एरिया है, अपने आप से। समझ में आई बात, कि यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो ये बल्क फ्लो होने लग जाता है, पूरा का पूरा ये सेल सेप, शुगर, वाटर सब यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जहाँ जहाँ भी लो प्रेशर का एरिया है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, जहां पर भी है वहां पे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और वहां जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो शुगर यहाँ चला गया, शुगर की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वाटर यहाँ से निकल के वापस चला जाएगा, बोले मेरा काम खत्म हो गया, मैं वापस जाता हूँ अपनी जगह। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में, चाहे वो सेल यहाँ बैठी हो या यहाँ बैठी हो। तो समझ में आई आपको बात कि कैसे होता है ट्रांसपोर्ट फूड का, कि यहाँ पर बनाया, मान लो ये मेसोफिल सेल है, उसने खाना बना दिया है, खाना बनाने के बाद अब इसको फ्लोएम को देना है, तो फ्लोएम ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जब ये यहाँ मूव करेगा उसके बाद इसको क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई बराबर हो गया, अब नहीं लेता। तो कैसे नहीं लेता, भाई मैंने खाना बनाया है, लेना तो पड़ेगा ही ना, मैं तो और भी बना रही हूँ अभी। तो ये खाना वापस से देने के लिए वो एटीपी यूज करेगी, अपनी एनर्जी लगा देगी कि भाई ले ले भाई तू अब सारा खाना ले ले। तो ये इसने खाना दे दिया यहाँ से, जब खाना बन गया तो जाइलम बोलेगा भाई मेरे पास पानी ज़्यादा है, तू पानी भी ले ले, खाना भी ले, पानी भी ले। तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब ये प्रेशर से भूल गया भाई अब तो मैंने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, अब तो मैं फुल हो गया, तो प्रेशर एक आ गया, फुल हो गया वो। तो यहाँ भाई ये अभी खाली बैठे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाना है ना पानी है, तो ये यहाँ से मूव करेगा इसके पास, और जैसे ही ये इसके पास मूव करेगा इसका प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन कम हो गई है, वाटर वापस अपनी जगह चला जाएगा, खाना इसके पास पहुंच जाएगा और वहां जाके स्टोर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये मूवमेंट होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है। तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे वाटर का होता है। वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू हो रहा है, जो कि डेड है, वहाँ पर कोई एनर्जी की नीड नहीं है। ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो फ्लोएम फूड याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।